बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको सम्यक्त मार्गणा अधिकार पढ़ाएंगे। इस अधिकार में 100 गाथा हैं। कितनी हैं? 100। अधिकार कौन सा है? सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त का लक्षण क्या है? गाथा देखें, 561 नंबर की है। छप्पंच नव विहाणम अट्ठाणम जिने बरोए ईठाणम आग आणाय अहि गमेण्य सदहणम होई सम्मतम। देखो, जिनेन्द्र के उपदिष्ट 6 द्रव्य, जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट जिन बरोए इट्ठाणम, जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट 56 6 मैं बोले तो 6 द्रव्य, पंच बोले तो 85 गाय और 9 विहाणम अट्ठाणम और 9 प्रकार के पदार्थों का आज्ञा अथवा अधिगम से श्रद्धान करना। आणाय अहिगमेण, आज्ञा अथवा अधिगम से श्रद्धान करना। सद्धरणम, श्रद्धान करना। सम्मक्तम होई, सम्मक्त है। 6 द्रव्य 5 अस्थिकार नए पदार्थ इनका जिनेन्द्र देव ने जिस प्रकार से वर्णन किया है उसी प्रकार से उनका श्रद्धान करना सम्यक्त है। यह सम्यक्त 2 प्रकार का होता है, निसर्गज सम्यक्त और अधिगमज। निसर्गज आज्ञा सम्यक्त को कहते हैं या आज्ञा सम्यक्त का दूसरा नाम निसर्गज है, और अधिगमज। अब 6 द्रव्य संबंधी अधिकारों के नाम। छद्दव्येषु नामम उवलक्षणनुवाय अत्थणे कालो अत्थण खेतम संखा ठाण स्वरूपम फलम च हवे। 6 द्रव्यों के निरूपण में 7 अधिकार हैं। वे ये हैं: नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान, स्वरूप और फल। फिर से देखो, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इनके वर्णन के 7 अधिकार हैं: नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, संख्या, क्षेत्र, स्थान, स्वरूप और फल। इन्हीं की चर्चा इस मार्गणा में की गई है। अब हम नाम अधिकार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई है, नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, संख्या, क्षेत्र, स्थान, स्वरूप और फल, इनकी ही ये जो 7 अधिकार हैं, ये 7 अधिकारों की चर्चा इस सम्यक्त मार्गणा में की गई है। अब नाम अधिकार से शुरू करते हैं। नाम अधिकार, प्रथम अधिकार का कथन। जीवा जीवम दब्बम रुवरु वित्ति होदिपत्तेयम संसारत्थारुवा कम्य विमुक्का अरूप गया। द्रव्य 2 प्रकार का है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। इनमें से प्रत्येक रूपी और अरूपी 2-2 प्रकार के हैं। संसार स्थित जीव यानी संसारी जीव रूपी है और कर्म से विमुक्त सिद्ध जीव अरूपी है। द्रव्य के मूल 2 भेद हैं, जीव और अजीव। फिर इनके रूपी और अरूपी ऐसे 2-2 भेद हैं। रूपी जीव कौन है, अरूपी जीव कौन है? संसारी जीव रूपी है क्योंकि इनका रूपी यानी कर्मों के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। अरूपी जीव सिद्ध भगवान है क्योंकि इनके कर्मों का संबंध नहीं है। अजीवेषु अरूपी पुग्गल दब्बाणि धम्म इदे रोवी आगासम कालो विये चत्तारी अरूविणो होंती। अजीव द्रव्य में पुद्गल रूपी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 अरूपी हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है उपलक्षण अनुवाद अधिकार। उपजोगो भन्नचौ लक्षण मिह जीव पोगलाणम तु गदिठाणोगह बत्तण क्रिय युवयारि दुग्धम चौ। जीव का लक्षण उपयोग है, पुद्गल का लक्षण वर्ण चतुष्क है, धर्मादि 4 द्रव्यों का लक्षण गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व है।
ज्ञान दर्शन रूप उपयोग जीव का लक्षण है। वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल का लक्षण है। जीव पुद्गलों को गमन में सहकारी होना धर्म द्रव्य का लक्षण है। जीव होना अधर्म द्रव्य का लक्षण है। संपूर्ण द्रव्यों को स्थान देने में सहायक आकाश का लक्षण है। समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक काल द्रव्य का लक्षण है। ये सब हम द्रव्य संग्रह में पढ़ चुके हैं। गति ठाणो गह क्रिया जीवाणम पुग्गलाण में ओ हवे धम्मतिये नहीं क्रिया मुखा पुण्य साधका होंती। गति क्रिया स्थिति क्रिया अवगाहन क्रिया ये तीन क्रिया जीव और पुद्गलों में ही होती है। धर्मादि में ये क्रियाएं नहीं होती किंतु वे साधक होते हैं। गमन स्थिति और अवकाश पाना ये तीन क्रिया मुख्यतः किस द्रव्य में होती हैं? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश और काल में ये तीन क्रिया नहीं होती क्योंकि ना तो इनके स्थान चलायमान होते हैं और न प्रदेश चलायमान होते हैं। धर्मादि द्रव्य जीव पुद्गलों को गमनादि में प्रेरक हैं क्या? धर्मादि द्रव्य प्रेरक कारण नहीं है, उदासीन कारण है। ये द्रव्य जीवादि को प्रेरित नहीं करते किंतु तद्रूप परिणित होने पर उस क्रिया में सहायक होते हैं। जत्तस्य पहम ठत्तस्य आषणम न्यू सगस्य बस दीवा गदिठाणो गह करणे धम्यतियम साधगम होदी। पथिक को मार्ग, ठहरने वाले को आसन और निवास करने वाले को मकान जिस प्रकार साधक होते हैं उसी प्रकार गति स्थिति और अवगाह में धर्मादि तीन द्रव्य साधक होते हैं। जैसे मार्ग पथिक को गमन में सहायक है वैसे धर्मद्रव्य गमन में सहायक है। जैसे चटाई आदि आसन स्थिति में बैठने में सहायक है वैसे अधर्म द्रव्य ठहरने में स्थिति में सहायक है। जैसे मकान निवास रहने में सहायक है वैसे आकाश द्रव्य रहने में सहायक है। जैसे मार्ग आसन और मकान गमन स्थिति और निवास के लिए जबरन प्रेरित नहीं करते हैं वैसे ही धर्मादि द्रव्य अप्रेरक हैं, प्रेरित नहीं करते हैं। अब काल द्रव्य देखें। बत्तण हेदु कालो बत्तण गुण मविय दब्य निचेसु कालाधारेणया बट्टंती हो सभ्य दब्बाणी। जिसका वर्तना हेतु है वह काल द्रव्य है। बट्टण हेतु जिसका वर्तना हेतु है वह काल द्रव्य है। द्रव्यों में परिवर्तन गुण होते हुए भी काल के आधार ये सब द्रव्य वर्तते हैं अर्थात अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा परिणमन करते हैं। काल द्रव्य जीवादि द्रव्यों के वर्तन में कौन सा द्रव्य सहायक है? तो काल द्रव्य है। जीवादि द्रव्य यद्यपि स्वतः ही अपने अपने स्वभाव में वर्तन करते रहते हैं फिर भी उसमें बाह्य कारण चाहिए, इसलिए सभी द्रव्यों का वर्ताने वाला सहायक काल द्रव्य है। काल द्रव्य में वर्तना गुण पाया जाता है। अब देखें धर्मादि अमूर्त द्रव्यों में काल द्रव्य का उपकार किस प्रकार है। धम्मा धम्मा दीणम अग्रु लघु अग्रु लहुगम तुच्छम भी बढ़ी हिम हाड़ी हिम भी बढ़ंतो हायंतो वट्ट दे जम्हा। धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में अग्रु लघु गुण में 6 वृद्धि व 6 हानि के द्वारा वृद्धि व हानि रूप वर्तन होता है। गाथा का अर्थ बहुत सरल है। धर्मादि द्रव्यों में स्वतः वर्तन होता है, उसमें कौन सा गुण कारण है? धर्मादि द्रव्यों में एक अग्रु लघु नाम का गुण है, उसके अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं। उनमें 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि हुआ करती है। इन वृद्धि और हानियों के कारण धर्मादि में वर्तना होती है। तो फिर धर्मादि द्रव्यों में वर्तन होने में 2 कारण हुए। हाँ, 2 कारण है। एक तो अपना अपना अग्रु लघु गुण, यह अंतरंग निजी कारण है। दूसरा काल द्रव्य, यह बहिरंग उदासीन कारण है। इस प्रकार धर्मादि द्रव्य स्वयं अग्रु लघु गुण द्वारा वर्त रहे हैं और उसमें काल द्रव्य उदासीन कारण बनकर उनको उस रूप में वर्ता रहा है। अब काल द्रव्य वर्तना का कारण किस प्रकार होता है? नय परिणम दी स्वयं सो नय परिणामे अन्न मन्नेहिम विविह परिणामियाणम हवदी हो कालो स्वयं हेदु कालम अस्य दब्बम सग सग पज्जाय परिणदम होदी पज्जाया बट्टाणम शुद्धणय होदी खणे में तम। देखो
काल द्रव्य स्वयं अन्न रूप परिणमन नहीं करता और न अन्न द्रव्य को अन्न रूप परिणाम आता है। विविध परिणमन करने वाले द्रव्यों के परिणमन में हेतु या कारण होता है। काल के आश्रय से ही द्रव्य अपनी अपनी कालम अस्ति द्रव्यम, काल के आश्रय द्रव्य अपनी सग सग पर्याय परिणमदम, अपनी अपनी पर्यायों से परिणत होता है, होता है। पर्यायावठानम, पर्याय की स्थिति शुद्धने की अपेक्षा क्षण मात्र होती है। काल द्रव्य बर्तना कराता है सो क्या अनुरूप होता है, अनुरूप नहीं होता। बर्तन कराते हुए भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। सभी द्रव्य अपनी अपनी योग पर्यायों में परिणमन करते हैं। शुद्ध नय से पर्यायों की स्थिति कितनी है? एक क्षण की है। सभी द्रव्यों की अर्थ पर्याय एक समयावली होती है, एक समय वाली होती है। अब यहाँ पर व्यवहार काल के बारे में बता रहे हैं, वो और पढ़ लेते हैं। व्यवहारो यदि अपो भेदो तह पज्ज ओति अट्टो, व्यवहार अवठान हो व्यवहार कालो दो। व्यवहार विकल्प भेद पर्याय एकार्थवाची शब्द हैं। व्यवहार का अवस्थान या स्थिति वह व्यवहार काल है। व्यवहार के कितने नाम हैं? व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। व्यवहार काल किसको कहते हैं? व्यंजन पर्याय ठहरने का जितना काल है उतने काल को व्यवहार काल कहते हैं। अवरा पज्जायठिदी क्षण में तम होदितम च सम ओति दोन मनुनम दिक्कम काल प्रमाणम हवे सोदु। जघन्य पर्याय स्थिति क्षण मात्र होती है, वही समय है। दो परमाणुओं के अतिक्रम काल प्रमाण समय है। इतना सरल है। संपूर्ण द्रव्यों की पर्याय की जघन स्थिति कितनी है? एक क्षण की है। क्षण को भी समय कहते हैं, क्षण को समय भी कहते हैं। एक क्षण की है और क्षण को समय भी कहते हैं। समय का प्रमाण बताएं। एक परमाणु समीपवर्ती दूसरे परमाणु का उल्लंघन जितने काल में करता है उतना एक समय होता है, इतना ही पर्याय का जघन्य काल है। समय की और भी किसी ने परिभाषा बताया है। आकाश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मंद गति से दूसरे अनंतर प्रदेश पर जितने काल में जाता है उतने काल को समय कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? जितने आकाश द्रव्य में पुद्गल का अविभागी परमाणु आ जाए उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। यह अमुक पदार्थ दूर है या निकट है, आगे या पीछे है इत्यादि व्यवहार किससे होता है? इसी प्रदेश से होता है, अर्थात क्षेत्र व्यवस्था प्रदेशों से होती है। क्षेत्र संबंधी दूर, निकट आदि व्यवहार सब प्रदेश विभाग से होता है। अब इसके बाद हम आपको 574 से बाद में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।